कृषि विभाग द्वारा संचालित एग्री जंक्शन योजना के तहत क्षेत्र भ्रमण कराकर दर्शनार्थियों को कृषि जंक्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्र भ्रमण आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं मनीष कुमार जी के एग्री जंक्शन पर। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे PNB RCT मार्ट की झरोली से। आज हम अपने कृषि उद्यमी या कृषि एग्री जंक्शन जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें प्रशिक्षणार्थियों के साथ उपस्थित हुए हैं मनीष कुमार जी के शॉप पर। साथ में हैं हमारे सत्यपाल सैनी जी जो प्रगतिशील किसान हैं रनियाला दयालपुर गांव से। प्रशिक्षण में विशेष सहयोग रहा इनका और सही जानकारी इन्होंने प्रदान करी जो खेती से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल है। और आज मनीष कुमार जी के शॉप पर हम उपस्थित हुए हैं। तो क्या करते थे और इससे पहले आपकी शिक्षा क्या है, कितनी आपने एजुकेशन ली है? मैंने एजुकेशन ली है MSc एग्रीकल्चर हूँ, एग्रीकल्चर बॉटनी से, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की ब्रांच से। और मैं 2020 में मैंने MSc की और इससे पहले मैं जॉब की लगभग एक साल के आसपास GSP क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा। जिसमें मेरी तनख्वाह थी 16,000 रुपये। लेकिन मेरा पेट्रोल का खर्च, रहने का और खाने का खर्च जो काट के बचता था वो लगभग 5-6 हज़ार रुपये बचता था। तो मैंने सोचा कि जॉब कब तक की जाए और कब तक जॉब में भागा जाए। मैंने सोचा कि अपना ही स्वरोजगार कोई करते हैं। तो फिर मैं गांव आया तो मैंने एक दोस्त से या समाचार पत्रिका में पढ़ा कि कृषि विभाग की तरफ से एग्री जंक्शन के फॉर्म निकले हुए हैं। तो मैं कृषि भवन। ये फॉर्म कब निकलते हैं एग्री जंक्शन के? लगभग जनवरी और मार्च के बीच में। अच्छा। ये कभी भी आपके कृषि विभाग द्वारा इनके लिए आवेदन हो जाता है, लेकिन इनका टाइम बहुत ही शॉर्ट है। लगभग 10 या 15 दिन में इनकी प्रक्रिया फार्म भरने की पूरी हो जाती है। ये नहीं कि महीने या 2 महीने चलती है, लगभग 10 दिन के आसपास ही। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इनको आप जितने भी हो सकें अपने दोस्तों से या उससे इनके आवेदन कराएं। तो इसके बाद फिर मैंने अपना फॉर्म फिल किया और मेरा इंटरव्यू हुआ CDO साहब के। साहब होंगे सब अधिकारी? हाँ, DDA साहब थे, DO साहब थे और कुछ कृषि अधिकारी थे जिनके यहाँ पे CDO साहब के ऑफिस में हमारा इंटरव्यू हुआ। उसमें हमें कृषि के क्षेत्र में जो भी हमें पढ़ा है उसके बारे में हमारा इंटरव्यू हुआ और फिर हमारा सिलेक्शन हुआ। हम लगभग 87 बंदे थे और उनमें से 14 बंदों का सिलेक्शन हुआ जिनको कृषि एग्री जंक्शन के लिए अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद हमें वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त हुई, जो वहाँ से पता लगा कि आपकी ट्रेनिंग होगी RCT में, मार्ट की झरोली में, यानी ग्रामीण स्वरोजगार संस्था है एक वहाँ पे मार्ट की झरोली में। वहाँ से हमें ट्रेनिंग प्राप्त हुई कि आपने अपना स्वरोजगार कैसे चलाना है, उसमें आपने क्या क्या सीखना, उसमें क्या क्या करना है आपने जो आप अपना स्वरोजगार स्टार्ट करोगे। और उसमें आपको ये भी बताया गया कि आपकी हमारी संस्था में स्वरोजगार की कि आपको एक अपने ग्राहक से कैसे डील करनी है, क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट रखे जाएंगे, आपकी उसकी एग्री जंक्शन की सुविधाएं क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हमें ज्ञान दिया गया। वहाँ पे हमारे जो गुरुजी थे वे श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, गांव नरियाला दयालपुर से, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और एक अच्छे किसान भी हैं जो बहुत ही टेक्निकल खेती, जो कि एक आम किसान से बहुत ही ऊपर है, वो अपने गांव में करते हैं और अपने क्षेत्र में बड़े अच्छे प्रचलित किसान हैं। और एक कहते हैं कि एडवांस किसान, जो कि बहुत ही टेक्निकल खेती करते हैं और ज्ञान का तो भंडार है ज्ञान। वहाँ पे मार्ट की झरोली में हमारे सर थे अमित चौबे। क्या वो अब नहीं है जी? अब भी हैं वो? अब भी हैं, सॉरी। प्रशिक्षण उन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया, बहुत ही अच्छी सुविधाएं RCT ने हमसे दी और इसके बाद मैं अपना स्वरोजगार खड़ा कर पाया, जिससे आज मैं ठीक ठाक इनकम कर रहा हूँ। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, नौकरी करें या खुद स्वयं का रोजगार करें? मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा
कि आप अपना स्वरोजगार करें, क्योंकि स्वरोजगार में आप खुद अपने उसमें मालिक हो, अपने स्वरोजगार के, यानी अपने बिजनेस के मालिक हो। लेकिन नौकरी में आपका एक बॉस होता है, उसके ऊपर भी एक बॉस होता है। आप जाने के लिए कहीं भी आप जाओगे नौकरी छोड़ के या कहीं भी, तो आपको पूछना पड़ेगा, यानी एक किस्म से आप नौकर हो और स्वरोजगार में आप मालिक हो। और आप सभी ये जानते होंगे कि मालिक और स्वरोजगार में क्या अंतर है। मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है, ये हकीकत बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फील्ड विजिट वगैरह भी आपने करी तो आपको बहुत जानकारी मिली जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी का। और साथ में हमारे साथ उपस्थित हैं सत्यपाल सैनी जी, जो जनपद के प्रगतिशील किसान हैं। इनसे पूछेंगे हम लघु शब्दों में कि किसानों के लिए ये एग्री जंक्शन का जो व्यवसाय है, बीएससी स्नातक जो बेरोजगार युवा करे तो क्या लाभ हो सकता है, इसकी हम जानकारी लें। हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बड़ी व्याप्त है। इसको अगर हमें दूर करना है तो हमारे गांव में कुछ लोग कृषि स्नातक हैं जो इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित हैं। 4-5 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से एग्री जंक्शन की योजना चलाई जा रही है। तो जैसा कि आप जनपद में रहते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा भी होगा। तो एग्री जंक्शन करने के बाद कैसा लाभ उठा रहे हैं जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार युवा, प्रशिक्षण के उपरांत आपका अनुभव रहा होगा, तो कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जैसा कि अभी चौबे जी ने कहा कि हमारे जो गांव में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, अगर वो स्वरोजगार करें तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं। आज का समय ऐसा है कि गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पढ़े लिखे जो हमारे युवा हैं अक्सर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। अगर वो इस तरह की ग्रेजुएशन है उनकी, बीएससी एमएससी, अगर वो इसी से संबंधित अपना कृषि व्यवसाय करते हैं, खास करके आज के समय में कृषि में बहुत सारी समस्याएं हैं। आधुनिक कृषि करने के लिए आधुनिक तकनीकी का होना बहुत ज़रूरी है, और आधुनिक तकनीकी ऐसे पॉइंट से ही मिल सकती है जहां हमारे ग्रेजुएट लड़के इस तरह की शॉप को चलाते हैं। आजकल देखने में आता है कि बहुत सारे जो पुराने इस तरह के व्यवसायी हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, आज की आधुनिक तकनीकी से वो अछूते हैं। अच्छी तकनीकी प्रदान किसान को कैसे हो, वो तभी हो सकती है अगर वो अच्छे ऐसे संस्थान में पहुँचे, ऐसे एग्री क्लिनिक, एग्री सेंटर पर पहुँचे जहाँ उसे कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी मिल सकें। क्योंकि आज के समय में खेती बहुत महंगी है, उसमें मुख्य हमारा जो एक भूमिका है वो कृषि रासायनिक और कृषि से संबंधित जितने भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र हैं उनका रोल हमारी आधुनिक खेती में, आज की जैविक खेती में, खेती के प्रबंधन में जो मुख्य भूमिका है हमारे, वो रसायनों की है। रसायनों का कैसे प्रयोग करें, कब करें, किस अवस्था में करें, कितनी मात्रा में करें, और उसमें क्या क्या तकनीकी और सहयोग करें। तो इसके लिए एग्री जंक्शन एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा व्यवसाय है। एग्री जंक्शन अगर हमारे ये पढ़े लिखे लड़के स्वयं का अपना कार्य करते हैं तो स्वयं ही नहीं, परिवार के 4 लोगों को और भी रोजगार दे सकते हैं। अगर ये बाहर की प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, सिर्फ इनको अकेले को ही नौकरी मिलेगी। अगर ये इस व्यवसाय में आते हैं तो साथ में परिवार के अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और मेरी जितने भी पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार युवक हैं उनसे यही विनती है कि आइए, अपने भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो संचालित इस प्रकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाते हुए स्वयं अपने जो है पैरों पर खड़े हुए और अपने आप को मजबूत करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने देश को मजबूत करिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी का। और सभी देश के युवाओं से मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जनपद में RCET संस्थान स्थापित है, लीड बैंक द्वारा निर्देशित और संचालित किया जाता है। कोई भी युवा वहाँ अपना प्रशिक्षण लेकर अपना कार्य शुरू कर सकता है, जो कि एग्री जंक्शन की जो स्कीम है ये कृषि विभाग द्वारा संचालित है। वहाँ से स्पॉन्सर किए जाते हैं RCET में ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा भी RCET में डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, सुअर पालन और खेती से जुड़े लगभग 20 प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिससे एक किसान युवा अगर नौकरी नहीं करना चाहता या नौकरी उसके मन मुताबिक नहीं मिलती तो वहाँ आकर निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकता है। और प्रशिक्षण लेने के बाद यदि वह पात्र है, डिफ़ाल्टर नहीं है, तो उसकी ऋण के लिए फाइल भी RCET द्वारा भेजी जाती है उनके बैंकों में। वहाँ से ऋण लेकर वो अपना रोज़गार कर सकता है और अपने घर में भी 2-4 लोगों को रोज़गार दे सकता है। ये बहुत अच्छा स्कीम है, प्रत्येक जनपद में संचालित है RCET और विशेषज्ञों द्वारा वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सभी युवाओं से मैं आह्वान करूँगा कि
कि अपने जनपद के RCT में जाएं, वहां प्रशिक्षण लें और अपने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में अपना सहयोग करें और स्वरोजगार से जुड़ें, नौकरी का मोह त्यागें और आगे बढ़ें। जय भारत, जय हिंद। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध